प्रश्न है, हिंदी में कारांत किसे कहते हैं? कारांत मतलब होता है कि जब किसी शब्द का अंत जिस भी वर्ण से होता है वो उसी वर्ण से कारांत बन जाता है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि जब किसी भी हिंदी में कोई भी शब्द उसका अंत जिस स्वर से हो रहा है वो उस स्वर का ही कारांत कहलाता है। जैसे देखेंगे उदाहरण से समझने के लिए, मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा राजीव। अगर हम ये जाने कि राजीव कौन सा कारांत है, यानी राजीव का कारांत क्या है, तो हम इसके अंत में जाएंगे। अंत में हमारा अंतिम वर्ण क्या है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर व्यंजन है व, इसका स्वर है अ, तो ये अ स्वर आया तो ये हमारा अकारांत कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? अकारांत। अगर मान लीजिए वही हमने अगर शब्द लिया रीति, इस तरह से शब्द दिया रीति, अगर हम इस शब्द का कारांत जानने की कोशिश करें तो हम जानेंगे कि अंतिम वर्ण हमारा क्या है। तो व्यंजन है त और इसका स्वर क्या है? छोटी ई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये इकारांत कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? इकारांत कहेंगे। ठीक है। वही मान लीजिए अगर हमने शब्द लगा दिया, जैसे हमने कहा तथा, तो तथा शब्द हमने दे दिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कौन सा कारांत है, तो यहाँ हमारा व्यंजन है थ और इसका स्वर है अ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आकारांत हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? आकारांत। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा कारांत होता है इससे पहले यहाँ हम इस स्थान पर अ से लेकर औ तक हम कारांत देखते हैं हिंदी के अंदर, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा के अंदर हर शब्द के अंत में कोई ना कोई स्वर लगा होता है। तो कोई ना कोई स्वर लगा होता है तो वो उस स्वर का क्या हो जाएगा? कारांत हो जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर हमने हो शब्द लिया तो ये इसका कारांत क्या होगा? तो हम जानते हैं व्यंजन है ह और इसका जो अंतिम वर्ण है ओ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ओकारांत कहलाएगा। ठीक है, तो इसे हम ओकारांत कह देते हैं। तो इस तरह से जो कारांत है वो जिस वर्ण से या जिस स्वर से शब्द का अंत हो रहा है वही उसका कारांत कहलाता है।